पहले उस रिपोर्टर के पास कुछ टेक्स्ट आए और बड़े पोलाइटली उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी रिपोर्ट थोड़ी बदल सकते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर प्रपोजल्स आए कि हम आपको पैसे देंगे, आप बताइए कितने पैसे लेंगे, प्लीज आप अपनी रिपोर्ट चेंज कर दीजिए। और जब यह भी उनके काम नहीं आया तो फिर उन बेटर्स का, उन सट्टेबाजों का असली चेहरा सामने आया। धमकियां। उस रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी देने लगे, परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगे, यहां तक कि उसकी लोकेशन तक ट्रैक करने की बातें करने लगे। उसको कहने लगे कि हमें मालूम है कि तुम कहां आते जाते हो। आप समझिए, एक पत्रकार जिसने सिर्फ यह बताया कि मिसाइल गिरी, वो अचानक एक ऐसे गंदे खेल का हिस्सा बन गया जिसमें दांव सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि अब तो दांव पर उसकी जान लग गई थी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह ईरान और इजराइल के इस युद्ध की कहानी है, उससे जुड़ी सच्चाई है। यह इस डिजिटल युग की हकीकत है जहां एक खबर सिर्फ खबर नहीं रहती, वो मार्केट को हिलाती है, पैसे को डुबोती है और लोगों को बौखला देती है। और जो मैंने आपको फिगर दिया था, मैं अब आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, ईरान और इजराइल वॉर पर सैकड़ों मिलियन डॉलर का सट्टा लग चुका है, अरबों रुपए का। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है पॉली मार्केट, जहां पर यह सट्टा लगा था, वहां पर भी ये जो जिस घटना की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसी मार्केट पे वो बेट लगी थी। 529 मिलियन डॉलर, अगर इसको करोड़ों में जाएं तो 4400-4500 करोड़ के ऊपर यह फिगर बनता है। यहां पर वॉर रिलेटेड बेट्स लगाए गए हैं इस वॉर के दौरान। 150 मिलियन डॉलर केवल इस पर लगाए गए थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर हटेंगे या नहीं हटेंगे। इसके अलावा 393 मिलियन से ज्यादा बेटिंग एक्टिविटी अलग अलग मार्केट्स में देखी गई है इस जंग के दौरान। और छोटे छोटे इंडिविजुअल मार्केट्स तो लाखों करोड़ों डॉलर के हैं। एक सिंगल मिसाइल स्ट्राइक बेट मार्केट में भी लगभग 15 मिलियन डॉलर का दांव लगा था। सोचिए, एक सिंगल मिसाइल पर।